नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्न नंबर 200 तक सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे दोस्तों आज हम लोग जो उसके प्रश्न नंबर 200 से आगे प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हों तो उन वीडियो को भी अवश्य देख लें, क्योंकि दोस्तों यह सीरीज चल रही है। प्रश्न नंबर 1 से पहली क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसके बाद दूसरी क्लास में 100 से आगे 200 प्रश्नों तक, और इस क्लास में 200 से 300 प्रश्नों तक हम लोग प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें। आप लोगों की परीक्षा जो आगामी है 15-16 अक्टूबर को पेट परीक्षा, उसकी दृष्टि से दोस्तों यह जो हमारी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये सीरीज के सारे वीडियो आप लोग विशेषकर बहुत अच्छे तरीके से देखें। चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया? तो दोस्तों असनी जो चक्रवात है यह बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण जो किया था श्रीलंका ने किया था। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, 2022 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो फ्रांसिस कैरे जी हैं इन्हें यह जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज है यह देने की ऐलान किया गया, और यह दोस्तों फर्स्ट अफ्रीकी नागरिक हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यह फर्स्ट अफ्रीकी नागरिक हैं। आप लोग दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना कि कौन सा प्राइज किसे दिया गया। जो या प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड होता है या दोस्तों आर्किटेक्चर में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है और यह फ्रांसिस कैरो को दिया गया। इसके अलावा दोस्तों जो पुलित्जर अवार्ड होता है वह पत्रकारिता से संबंधित होता है। जो पुलित्जर अवार्ड होता है वह पत्रकारिता से संबंधित होता है, और इस साल 2022 के लिए वह 4 लोगों को दिया गया है। उसमें 4 भारतीय हैं। दिया तो दोस्तों बहुत लोगों को गया है, लेकिन उसमें 4 भारतीय हैं, और उन 4 भारतीयों में भी सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वह दानिश सिद्दीकी जी का है। उसके अलावा दोस्तों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे, ये 4 लोग थे भारतीय जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था। और उसमें भी दोस्तों जो दानिश सिद्दीकी जी हैं इनका नाम आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। क्या दोस्तों जो अफ़गानिस्तान वाला वार था उसी में दोस्तों इनकी मौत हो गई थी, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसमें जो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब है यह दोस्तों जीता है पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 है इसमें भारत ने 37वां स्थान हासिल किया है, 37वां स्थान। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भ्रष्टाचार सूचकांक में तो दोस्तों रैंक होगी भारत की 85, और अगर आपसे बौद्धिक संपदा सूचकांक में पूछा जाए तो वह 243 रैंक होगी। हंगर इंडेक्स में 101 होगी दोस्तों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पूछा जाए तो 180 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स में तो 136 होगी। ये दोस्तों कुछ प्रमुख जो सूचकांक है आप लोग ध्यान रखना। हंगर इंडेक्स जो है 101 नंबर भारत की रैंक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180, हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है। उसके अलावा दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में 85 है, और बौद्धिक जो संपदा सूचकांक उसमें दोस्तों 43। इसके अलावा अगर पूछा जाए जो प्रेस जो दोस्तों स्वतंत्रता सूचकांक होता है इसमें भारत की रैंक 150 है। तो दोस्तों इसका जो इस प्रश्न का आंसर जो होगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में, तो उसमें दोस्तों भारत की रैंक 37 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों एशले बार्टी जो हैं वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलिया की निवासी। नंबर 1 जो आंसर है हमारा ये नंबर ऑप्शन वो सही हो जाएगा। दोस्तों एशले बार्टी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था, यह भी आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बन न्यूट्रल खेती के लिए खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन न्यूट्रल खेती को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है। तो दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 23 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का जो शुभारंभ है वह किसने किया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हमारा डी नंबर, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी द्वारा यह शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 23 मार्च 2022 को किसने एबल पुरस्कार 2022 जो एबल पुरस्कार 2022 है किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों जो एबल पुरस्कार 2022 वह डेनिस पार्नेस सुलेविन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। एबल पुरस्कार दोस्तों आपको पता होगा यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल 2022 के लिए डेनिस सुलेविन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भरतपुर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। दोस्तों संत तुकाराम शिला मंदिर वह देहू पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है गुजरात वह पहले स्थान पर है। निर्यात सूचकांक में जो गुजरात राज्य है वह पहले स्थान पर है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों जो शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई गवर्नर, इन्होंने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का प्रारंभ किया है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही होगा डी नंबर, हैदराबाद। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद ये सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों हैदराबाद नहीं, इसमें सही होगा बी नंबर, बेंगलुरु जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है वह बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया। तो दोस्तों कंबाला का आयोजन यह आपको पता होगा यह कर्नाटक में शुरू किया गया। कंबाला तो कर्नाटक में दोस्तों यह शुरू किया गया। इसके अलावा जल्लीकट्टू तो तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है और जो हमारा कंबाला है यह कर्नाटक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वह सही होगा सी नंबर, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वह सही हो जाएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई है। 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड किस संस्था ने जारी किया। तो दोस्तों विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में।
इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों गिलबर्ट एफ हैंगपो, जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों जो आईएलओ के महानिदेशक थे वह गे राइडर थे, और वर्तमान में गिलबर्ट एफ हैंगपो को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। स्विस ओपन दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा सिंगापुर ओपन, वह भी दोस्तों पीवी सिंधु ने ही जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों कोटा फिल्म, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो वह बिल स्मिथ को दिया गया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो द पावर ऑफ द डॉग इसे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा ढाका। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो वह मुरादाबाद हो जाएगा, जो यूपी का शहर है। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों बांग्लादेश का जो ढाका है वह हो जाएगा, और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें दोस्तों आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? मीराबाई चानू को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों है 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो रूस के पास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है विल्फ्रेड बुर्सर्ट, इन्हें दोस्तों स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों जो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों भारत ने जीती। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा था क्या दोस्तों सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो थी वह भारत ने जीती थी। ऑप्शन नंबर जो ए था वह सही हो जाएगा इसमें। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 12 जून 2022 को IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन हैं? तो दोस्तों जो गुरुनाइडू सेनापति हैं यह दोस्तों पहले भारतीय भारोत्तोलक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों को पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो दोस्तों भारत में भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की बात की जाए तो अब हो गए हैं 34। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। भारत में अगर दोस्तों रामसर स्थल की बात की जाए तो वह हो गए हैं 75, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो रामसर स्थल 75 हो गए हैं, आपसे टाइगर रिजर्व की बात की जाए वो 253 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? दोस्तों इसमें आप लोग फास्टर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा सीधा फास्टर सॉफ्टवेयर, फास्टर और सुपेस या दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो NV रमन्ना, जो भारत के पूर्व CGI थे, उनके द्वारा यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए थे। आपसे यहाँ पर NV रमन्ना या सुप्रीम कोर्ट सीधा लिखा होगा फास्टर और सुपेस पोर्टर, तो NV रमन्ना ने इन्हें लॉन्च किया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है
मार्च 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो दोस्तों IPL में सर्वाधिक जो विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड लसिन मलिंगा के नाम था, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई स्थापित की है? तो दोस्तों वर्णिका नामक स्याही निर्माण इकाई यह मैसूर कर्नाटक में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड VR को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों महिला वनडे विश्व कप का खिताब जो है वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है इक्वाडोर वह सही हो जाएगा। इक्वाडोर ने जो जीव हैं वन्यजीव उन्हें कानूनी अधिकार दिया है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने जो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं इन्हें अगला विदेश सचिव नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए वह सही हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 5 अप्रैल 2022 को कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई? तो दोस्तों जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 31वें सरस्वती सम्मान यह दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई और इनकी कृत है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र जी को सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई और यह 31वें थे। आप लोग ध्यान रखना, अगर 30वें की बात की जाए तो वह पिछले वर्ष शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए व्यास सम्मान की बात की जाए तो वह दिया गया है असगर वजाहत को। असगर वजाहत को महाबली के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। और साहित्य अकादमी की बात की जाए तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए वह दिया गया था नीलमणि फुकन को। और 97वें की बात की जाए तो वह दोस्तों दामोदर मौजा को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को, 57वां जो था वह दामोदर मौजा को दिया गया था। तो इसमें दोस्तों सरस्वती सम्मान की बात की गई तो प्रोफेसर रामदास मिश्र जी को और इनकी कृत थी मैं तो यहाँ हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल? तो दोस्तों सरहुल आपको पता होगा झारखंड का है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, वह कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश है? तो दोस्तों 30वां देश है मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ओ हेनरी जो अवार्ड है वह जीता है अमर मित्रा ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जो माधवपुर मेला है वह गुजरात में शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर सी है जो वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है ऑप्शन नंबर डी जो है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। जो कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल है इसने दोस्तों यह पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड जो फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड है या ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किसने लॉन्च किया गया दोस्तों? जो अंतरिक्ष मिशन है इसका नाम पूछा गया है तो वह हो जाएगा एक्सियोम मिशन। ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य, तो वह हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों जो हमारे मनोज सोनी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। यूपीएससी के नए चेयरमैन मनोज सोनी जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए, तो आपको पता ही होगा शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक हैं विनोद राय। दोस्तों पूर्व सीएजी रहे हैं विनोद राय, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हें प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रश्न आप लोग विशेष का ध्यान रखना। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो दोस्तों दो शहर कौन कौन से हैं, वह हैदराबाद और मुंबई। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह कौन सा सही होगा, वह सही हो जाएगा जो भूषण जी हमारे डॉक्टर भूषण जी। ऑप्शन नंबर डी यह सही हो जाएगा। आपको दोस्तों पता ही होगा कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, और दोस्तों जगदीप धनखड़ जी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रपति, तो वह हो जाएंगी, और इस समय राष्ट्रपति कौन है, महिला राष्ट्रपति हमारी दूसरी जो महिला राष्ट्रपति हैं वह दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह 15वें क्रम की महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होने वाले हैं वह कहाँ आयोजित होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। इस जो अभी दोस्तों 2022 में हुए हैं वह बर्मिंघम में यूके में आयोजित हुए हैं, और इसमें इसके बाद जो 2026 में आयोजित होंगे वह ऑस्ट्रेलिया में होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात की जाए तो लातूर महाराष्ट्र में। और यह दोस्तों स्टैचू किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर जी की, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे वह 2021 के लिए ईवा इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया, तो दोस्तों फाल्गुनी नायर, जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है, तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण जो किया है वो मोरबी गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, वह 2022 के लिए मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो दोस्तों मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार की बात की जाए तो इसे दिया गया प्रभात पटनायक। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ संचालित किया गया, तो दोस्तों भारत का पहला रेडियो चैनल वह भी दोस्तों दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह शुरू किया गया है नागपुर में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, तो दोस्तों जो हमारे मनोज पांडे जी हैं, इन्हें 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके पहले दोस्तों जो MM नरवणे जी थे, यह हमारे थल सेना प्रमुख थे, और वर्तमान में 29वें जो हैं मनोज पांडे जी। इसके अलावा अगर आपसे नौसेना प्रमुख पूछा जाए तो एडमिरल आर हरिकुमार वह नौसेना प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख की बात की जाए तो विवेक
विवेक राम चौधरी जो हैं, विवेक राम चौधरी जी, यह हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, और जो थल सेना प्रमुख हैं वह मनोज पांडे जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, जामनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अब टोटल हो कितने का है? 177। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो वह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद है वह यरूशलेम में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यरूशलेम जो है वह कहाँ स्थित है? वह इजराइल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई? तो दोस्तों, यह शुरुआत की गई है जामनगर, गुजरात में। भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई? तो जामनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट, या दोस्तों सारी इसमें ऑप्शन जो बी है यह सही नहीं होगा दोस्तों। ये उसमें ऑप्शन नंबर डी सी है, जोराहट, असम, यह सही हो जाएगा। शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की बात की जाए तो जोराहट, असम में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद जी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अजय कुमार सूद जी जो हैं वह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो आर्थिक सलाहकार की, तो वह अनंत नागेश्वरन जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अभी देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ दोस्तों, विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जो हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष आपको पता होगा, सुमन के बेरी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। क्या तो दोस्तों, उपाध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष आपको पता ही होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर CEO की बात की जाए तो नीति आयोग के वह परमेश्वर अय्यर जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात सुमन के बेरी जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, सतीश पाई। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वह मास्टर कार्ड के सहयोग से। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सिपरी द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड TDC कि किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जो TDC है वह किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के रामपुर में। यह प्रश्न दोस्तों आप लोग विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में UPSC की एक परीक्षा हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो वह
जो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। यह प्रश्न आप लोग विशेष का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाड ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया? तो दोस्तों जो ग्वाडलजारा शहर है यह वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित हुआ है, और किस देश में है? तो मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 के लिए लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तो किसे चुना गया? तो लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। और महिला में अगर बात की जाए तो एलन थॉम्पसन को चुना गया, एलन थॉम्पसन को। जो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन है यह फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया? तो दोस्तों दूसरा देश है वह मध्य जो अफ्रीकी गणराज्य है वह दूसरा देश है। पहला देश अल सल्वाडोर है, तो पहला देश अल सल्वाडोर, दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसका अध्यक्ष विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? तो वह इंडिगो है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। इसमें आप लोग दोस्तों ध्यान रखें कि आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो भारत की स्वदेशी फ्लाइट नेविगेशन प्रणाली कौन है? तो वह दोस्तों गगन है, यह भी आप लोग ध्यान रखिए। भारत की स्वदेशी फ्लाइट नेविगेशन प्रणाली उसका नाम क्या है? गगन। और उसका उपयोग करके पहली विमान लैंडिंग कराने वाली कंपनी कौन है, एयरलाइन कौन है? वह इंडिगो है। विशेषकर आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो दोस्तों सांबा जिला जो जम्मू कश्मीर का है यह 100% जो नामांकन है वह कराने वाला पहला जिला बना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है 44 अरब डॉलर में, 44 अरब डॉलर में यह डील की हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों आहार 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जो रायसीना डायलॉग है इसके कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? 7वें। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। 7वें डायलॉग का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इन्विक्टस गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिए, इन्विक्टस गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? हेग जो है नीदरलैंड में, यहाँ आयोजित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकान इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों स्ट्रीट जो चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी मेज़बानी भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जून 2022 को जारी चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों तमिलनाडु जो राज्य है यह शीर्ष पर है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो दोस्तों गुजरात होगा, लेकिन पहले स्थान पर तमिलनाडु है। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों
G20 जो आपको पता है G20 की 2023 में जो बैठक है वह भारत में आयोजित होने वाली है और इसमें किसे मुख्य समन्वयक का नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन श्रृंखला है इन्हें नियुक्त किया गया है मुख्य समन्वयक को। और अगर शेरपा की बात की जाए, शेरपा किसे नियुक्त किया गया तो वह अमिताभ कांत जो हमारे नीति आयोग के पूर्व CEO थे उन्हें शेरपा नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर विनय मोहन कात्वा की बात की जाए तो हमारे विदेश सचिव हैं। और इसके अलावा जो हर्षवर्धन श्रृंखला तो आपको पता ही जो समन्वयक जो हैं नियुक्त किए गए सुरेश कुमार पटेल जो हैं यह हमारे CVC हैं, केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। G अशोक कुमार राष्ट्रीय जो दोस्तों समुद्री समन्वयक हैं वह G अशोक कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिरथई उत्सव शुरू हुआ है। तो दोस्तों चिरथई उत्सव यह तमिलनाडु में स्थित हुआ है। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किससे संबंधित है। तो ई का अर्थ क्या है दोस्तों, ई का अर्थ है इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर D जो है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया। तो दोस्तों 13 नए जिले किस राज्य ने गठित किए हैं तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 13 पहले से थे और वर्तमान में 13 नए बने तो अब 26 जिले हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई। तो भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 का कहाँ संपन्न हुई है। तो संपन्न हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुर्खी में रहने वाला परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो वह है दोस्तों नासा से। और यह दोस्तों जो परसिवरेंस रोवर है यह किस ग्रह पर गया तो यह मंगल ग्रह के लिए से संबंधित है। मंगल ग्रह पर गया था परसिवरेंस रोवर। और नासा जो USA की अंतरिक्ष एजेंसी है उससे संबंध रखती है। अगर इसरो की बात की जाए दोस्तों तो यह आपको पता ही होगा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। रोस्कोसमॉस की बात की जाए तो दोस्तों यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा या जापान की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश ने राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए किस देश के राष्ट्रपति को जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह सम्मान जो दिया गया है वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं उन्हें दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न हमारा मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पूर्णिया बिहार है यहाँ दोस्तों मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पूर्णिया बिहार से। देखते हैं दोस्तों एक प्रश्न और। यह दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो दोस्तों जो विटली गोल्ड अवार्ड है वह जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर जो B है वह सही हो जाएगा। इसके पूर्व अगर दोस्तों 2021 की बात की जाए तो वह मिला था नुगलू फोम को। और 2022 में जो अवार्ड है यह चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 यह चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो 1 से 2 बार देखें तो दोस्तों आप लोगों को प्रश्न जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पिछले 2 वीडियो ना देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है उसमें करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप लोग दोस्तों जो करंट अफेयर है इस पर विशेष कर ध्यान दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।